पोगो के साथ होगी फुल ऑन मस्ती, सिर्फ पोगो यूट्यूब चैनल पर। तो ये है दो टूथपिक्स which are of the same size. Now watch them grow. अरे ये छोटी और ये बड़ी हो गई। Okay, let me try reversing them. अब ये बड़ी और ये छोटी हो गई। Well, it's an optical illusion. ये कैसे हुआ मैं आपको अभी बताता हूं। ये बॉक्स एक स्लोप पर है और उसपे मैंने ये पेपर चिपका दिया, which has been cut in a tapering manner, which adds to the change in perspective, and this illusion is all about change in perspective. Let me show you something even more interesting. Take these two boxes for instance. इन दोनों के साइज में डिफरेंस है ना? Let me show you something. ये है एक पीस ऑफ पेपर। अब मैं इसे पहले बॉक्स पर प्लेस करता हूं। परफेक्ट फिट। अब दूसरे बॉक्स में ट्राई करते हैं। इट फिट्स अगेन। ये कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव हमें ये वाला बॉक्स लंबा दिख रहा था और ये वाला छोटा और मोटा, बट एक्चुअली इन दोनों की टॉप सरफेस सेम साइज की है। Wow, wasn't that great? चलिए, let me take you to this magical room जहां पे आप अपना साइज भी चेंज कर सकते हैं। Wow, how did that happen? These characters seem to be changing their own size. पर इन दोनों का साइज तो सेम है। Well, this is called the Ems room, named after the American ophthalmologist Adelbert Ems. इस रूम का शेप रेक्टेंगुलर है ही नहीं, इट इज ट्रेपेजॉइडल और इसकी वॉल स्लांटिंग है और इसकी सीलिंग और बेस भी स्लोप पर है। तो इसकी वजह से जब क्रैश सबसे आगे था वो बहुत ही बड़ा दिखाई दे रहा था एंड हीट ब्लास्ट जब पीछे था बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा था। मैजिशियंस एंड फिल्म मेकर्स भी इसी ट्रिक को यूज करते हैं टू शो लॉन्ग रोड्स या एक नेवर एंडिंग रेलवे ट्रैक या एक बहुत ही बड़ा कमरा। पर एक्चुअली कमरे का साइज इतना बड़ा नहीं होता है। इट माइट बी अबाउट द साइज ऑफ आवर लैब। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। तो हमें एक बहुत ही बड़ा कमरा बनाने के लिए जिसमें बहुत सारे पिलर्स हैं, जो पिलर हमारे सबसे पास में होता है उसे हम बड़ा बनाएंगे। टू चीट द डिस्टेंस द कंसेक्यूटिव पिलर्स वी कीप मेकिंग स्मॉलर एंड बाय डूइंग सो यू कैन चीट पर्सपेक्टिव। अब अगर आप अपने कैरेक्टर्स को आगे या पीछे प्लेस करेंगे तो then depending on how you place them you can cheat their size and also the distance they are at. So this is the play of perspective. क्या आपको याद है मैंने आपसे पूछा था कि सुबह सुबह सूरज इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है और दोपहर तक इतना छोटा? Well, इसका आंसर ये है कि सुबह सुबह जब सूरज होराइजन पर होता है then we have buildings, trees, mountains to compare it with. Whereas दोपहर होने तक सूरज ऊपर चला जाता है, so it looks like it is in isolation और relatively छोटा दिखाई देता है। So you can have lots of fun with perspective with your friends. क्रैश, इधर आओ। क्रैश, क्या तुम इस ग्लास को इस पेंसिल पर बैलेंस कर सकते हो? All right, क्रैश। No, Crash, not like that. Think, use your chip. No, Crash, not like that. Not like that. Another method. बहुत सारे तरीके हैं, सोचो। No, Crash. देखो, जैसे मैंने यहाँ पे रखा है, वैसे मैंने यहाँ पे एक प्रिंट आउट ले रखा है पेंसिल का। पहले मैंने कैमरा से इस पेंसिल की फोटोग्राफ ले ली, पर हम किसी भी एंगल पर क्लिक नहीं कर सकते बिकॉज द पेंसिल लुक्स रेस्टेड। एक सिर्फ एक एंगल पर ये पेंसिल खड़ी हुई लगती है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। समथिंग लाइक दिस। तो अगर आप करेक्ट एंगल से फोटोग्राफ खींचोगे तो आपको करेक्ट पर्सपेक्टिव और करेक्ट 3D फील मिलता है।
इसी प्रिंसिपल से मैंने थोड़ी और चीजों को तैयार रखा है, जैसे कि ये कैन्स। तो ये थे मेरे बैलेंसिंग कैन्स। नाउ लेट्स सी इफ आई कैन बैलेंस दिस फ्लास्क ऑन अ टेनिस बॉल। तो ऐसे ही आप अपने फेवरेट चीजों के फोटोग्राफ खींचकर अपने दोस्तों को फूल कर सकते हैं, बट यू नीड टू फाइंड द राइट पर्सपेक्टिव। हे क्रैश, I've got a surprise for you। चलिए देखते हैं। तड़ा! तो आप सोच रहे होंगे ये कैसे हुआ? Well, this is not an optical illusion. Sometimes our mind plays tricks on us, but other times we play tricks on our mind. तो मैंने फिजिकली इस कमरे को उल्टा चिपकाया है। ये ट्रिक आप अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं, बट बी प्रिपेयर्ड, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ज्यादा फन के लिए करो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और प्रेस करो बेल आइकन।